मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए चलते हैं आज एक ऐसे परिवार से मिलते हैं जिनकी घर में एक जंग छिड़ी हुई है, एक अघोषित जंग छिड़ी हुई है, एक बड़ा वार छिड़ा हुआ है। हर बात बात पर वहाँ बहुत ज़बरदस्त जंग है। क्या है ये? तो उस कहानी को सुने उससे पहले हम आपसे कुछ बाबत बात करना चाहते हैं। एक ज़माना था कि लोग अनपढ़ थे, गंवार थे, नादान थे, बेवकूफ़ थे और शादीशुदा ज़िंदगी यूँ जी लिया करते थे। एक समय था कि महिलाओं को समझा दिया गया था, लड़कियों को समझा दिया गया था कि पति परमेश्वर हो जाता है और पति परमेश्वर होता है। इस बात का बड़ा दुरुपयोग हुआ और पति नालायक था, पाजी हो गया और देवता से वह शैतान बन गया। लेकिन लड़कियां उसको स्वीकार करती रही कि मेरा पति परमेश्वर है। और धीरे धीरे समय बदला, अब वो परमेश्वर नहीं रह गए। अब धीरे धीरे अब ऐसा समय बदल गया कि पति और पत्नी हो गए। अब परमेश्वर और ईश्वर की बात खत्म हो गया। अब दोनों में साहचर्य आ गया, दोनों में समझौता आ गया, दोनों में एग्रीमेंट आ गया। ये क्या एग्रीमेंट आ गया? तो ये 7 वचनों का जो एग्रीमेंट आ गया कि भैया आप ऐसा नहीं है कि आप मेरा परमेश्वर, जब मैं आपको स्वीकार करूं, आपको मैं अपना जीवन स्वीकार करूं, मैं आपका समर्पण स्वीकार करूं, मैं अपना पूरा तन मन धन सब कुछ मैं दे दूं। लड़की ने कहा लड़के से, तो मुझे को आपको वचन देना पड़ेगा, वचन तो देना पड़ेगा। लड़कों ने भी कहा कि ठीक है, हम आपके वचन को सुन लिए, हम आपको वादा कर लेते हैं, लेकिन आप उनमें से आपको भी एक वादा करना पड़ेगा। इस तरह से 7 वचनों का एक दौर हो गया, 7 वचन हो गया, 7 मांगलिक शपथ हो गए। और शपथ हो करके और यज्ञ के साथ समक्ष के अपनी वादा किया, अपनी बातें कही और पूरे परिवारों को, दोनों परिवार को, मेहमानों के इस साक्षित्व में, मेहमानों की गवाही में हम एक दूसरे के हो गए। ठीक, अब हो गए। ना लड़के को वादा याद रहा, ना लड़के को वादा याद रहा। अब आ गए, अब दोनों की पारिवारिक ज़िंदगी शुरू हो गया। अब दोनों पढ़े लिखे हैं। भैया मैं जिस परिवार की बात करने जा रहा हूँ, ऐसे ढेर सारे परिवार हैं। पैसे की कोई कमी नहीं भाई साहब, पैसे की कोई कमी नहीं। लाखों की तनख्वाह है, बड़े अधिकारी हैं, ऊपरी कमाई भी है, नीचे की कमाई भी, ऊपर की कमाई भी है, बीच की कमाई भी है और सरकार की 1 नंबर की भी कमाई। भाई साहब बड़ा 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 अधिकारी वर्ग है। अच्छा, लड़के भी पढ़े लिखे, लड़के भी नौकरी पेशा है, लड़की के पिताजी भी बड़े रसूखदार हैं, उनके भी मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है समाज में, बड़े पैसे वाले, बड़े पूंजी वाले हैं। अरे लाट साहब है, उनके घर में धन दौलत की कमी नहीं है और शिक्षा भी पर्याप्त है और एजुकेटेड व्यक्ति हैं, हर तरह से संपन्न, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। लेकिन दोनों का विवाह हो गया और दोनों के विवाह में भी कई प्रकार की चीज़ें होती गई और हो गया। दहेज भी हुआ, बड़ी पार्टी सार्टी भी हुआ, अच्छी जगह पर विवाह हुआ, बड़े फैशनेबल विवाह हुआ, बड़े दौर का विवाह हुआ। पर मन के भीतर में दोनों परिवार के बीच में विश्वास की बड़ा भारी कमी था। दोनों परिवार के मन की भिन्नता था। दोनों परिवार एक दूसरे को छोटा समझता था, एक दूसरे को घटिया समझता था। कहते थे कि इसके परिवार की स्वभाव ऐसा है, ये लोग ऐसे आदत के हैं, ये लोग दिखते और हैं, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, वगैरह वगैरह। पहले से मन में एक पूर्वाग्रह बैठा हुआ था। सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, पूर्वाग्रह का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन बहुत से मामले सच भी होते हैं और बहुत से मामले अफवाह होते हैं और बहुत से मामले झूठे भी होते हैं। अब दोनों के बीच में अब वैवाहिक संबंध बन गया। मित्रों 1 माह के बाद उनके घर में हम लोगों को, कुछ लोगों को जाना हुआ और हमने बातों ही बात में इस बात बोल दिया, भैया आपके घर में तो अब नए शादी है, आपके घर में तो अभी भी उत्सव का माहौल बना होगा, जलसा चलता होगा। और कहाँ गया है आपकी बहू, कहाँ चले गए? अरे आपके बहू से 1 कप चाय पी लेते। अब क्या है कि गांव समाज में, देहात में या कहीं भी शहर में हो, बुजुर्ग लोग जब जाते हैं तो कहते हैं कि बहू के हाथ का बना भैया कुछ खाना हो जाए, बहू का हाथ का बना चाय हो जाए। यानी बहू का हाथ का बनने का आशय ये है कि नए परिवार है, नए दुल्हन आए हैं तो ज़रा 2 बातें हो जाए, मीठी बातें हो जाए, कुछ ठिठोली हो जाए, क्योंकि उनको भी परिचय कराना होता है बहू रानी से कि हम भी आपके रिश्तेदार हैं भाई, हमें भी आप पहचान लेना, हम इस घर के, इस परिवार के, इस आपके अंग हैं। इस एक बहाना होता है। खाना पीना तो केवल एक बहाना होता है, चाय पानी एक बहाना होता है। तो घर में मालूम हुआ कि दोनों के बीच में बड़ी खींचतान है। अच्छा, खूब खींचतान है। तो लड़के ने कहा कि हमारी ज़िंदगी अब रोज़ एक नई जंग है। रोज़ सुबह उठने से पहले हमारे बहुत जंग हो जाता है। हम रात में एक दूसरे से जब मिलते हैं तो मिलते कम हैं, प्रेम कम करते हैं
और जंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के जंग हो जाता है, छुट्टियों को लेकर के जंग हो जाता है, एक साथ बिताने को लेकर जंग हो जाता है, माता पिता के बाबत जंग हो जाता है, भाई बहन के बाबत जंग हो जाता है। छोटी छोटी ऐसी छोटी छोटी बातें जिसके बीच में हमारे बीच में बड़े विवाद आ जाते हैं। अच्छा, तो मैंने पूछा, भैया यार तू तो यार इतना समझदार दिखता है, इतना अच्छा दिखता है, तू ऐसा कर कैसे सकता है? बोले कि एक हद है ना गुरुजी, एक लिमिट है ना। और हम दिन भर से थके मांदे आते हैं, किसके लिए कमाते हैं? फिर इनके घर वालों की स्वभाव ऐसा है, इनकी स्वभाव ऐसा है कि अब ये बात ही नहीं मानते, इनको सेवा ही नहीं करना है। मेरे माता पिता को ये कुछ समझते ही नहीं है, बात लड़ाते हैं, जबान लड़ाते हैं, वगैरह वगैरह ढेर सारी कारण बता दिया, युद्ध का कारण। लड़कियों ने भी कहा कि ऐसे ऐसे इनके घर वाले, अरे अब मैं क्या क्या बताऊं, लज्जा आ जाती, शर्म आ जाता है। मित्रों, ऐसे ऐसी कुछ ढेर सारी कहानियां हैं। अंत में ये भी कहानियां आ जाते हैं कि इस लड़के का कहीं और संबंध है, ये सही रात नाइट में इसका सही नहीं है, इसका मेडिकली फिट नहीं है, ये शारीरिक फिट नहीं है। तो लड़का भी कहता है मैं इनको क्या प्रमाण दूँ, मैं कितने रूप में शारीरिक रूप से फिट हूँ, सब कुछ हूँ, मेडिकली रूप से ठीक हूँ, वगैरह वगैरह। पढ़े लिखे हैं, कौन इसको समझा सकता है? जो समझाने जाते हैं उसी को समझा देते हैं। क्यों? वो आखिरी में एक शब्द बोल देता है, मेरी ज़िंदगी आपको क्या, मैं मेरा अधिकार है, आपको क्या। तो अधिकार की बाबत को लेकर के फिर घर में खींचतान शुरू जाता है। मित्रों, यदि आपके भी घर में खींचतान होगा तो फिर आपका घर भी एक नई जंग होगा, रोज़ एक नया जंग होता होगा, नया एक युद्ध होता होगा। आप देखते हैं ना, आए दिन विश्व में एक देश दूसरे से बम फोड़ा जा रहा है, कितने लोग हताहत हो रहे हैं, शांति सुकून ख़त्म हो गया और दुर्दशा हो गया, और कई देश लड़ रहे हैं। आप देखते हैं पड़ोसी के बीच में झगड़ा होता है तो सुख शांति चला जाता है। तो यहाँ तो अपनों से अपने के बीच में विवाद है, झगड़ा है, खाते पीते सोते जागते उड़ते बैठते चारों हर समय एक विषाद आ जाता है। मित्रों, तो आपकी धन कौड़ी काम की, आपका परिवार अब कौड़ी काम का, आपका इतना मुखौटा कौड़ी काम का, आपका यह जीवन अब कौड़ी काम का, कोई मोल नहीं रह गया, अब बेमोल हो गए हो, अब मूल्यहीन हो गए हो। आप दोनों की वैल्यू समाप्त हो रहा है समाज में, जीवन में, हर जगह से। यदि आपका भी जीवन खींचतान में चल रहा है तो स्टॉप करो। अब स्टॉप करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो दोनों आपस में ठीक से विवेक का सहारा लें और नए सिरा से सोचें संबंधों को, या तो फिर अपने आप को अलग अलग कर दें। तो आजकल के बच्चे जो हैं, आजकल के जो युवा जो हैं, वह मजाक बना के सोच लेता है कि अभी शादी हुआ, हमारा मन नहीं मिलता, तलाक कर दो। अच्छा, तलाक कर दो। अब माता पिता जो इतने बरस से आपको पालन किया, पोषण किया, समाज में रहे, ये कि आप क्या दिशा में जाना चाहते हो, कल आपका समय क्या दिखाना चाहते हो, इस दुनिया को क्या रास्ता दिखाना चाहते हो? मेरा मन नहीं मिलता तो तलाक हो गया, मेरा मत नहीं मिलता तो तलाक हो गया, हमारा सेक्सुअल संबंध सही नहीं रहता तो तलाक हो गया, माता पिता को खाना नहीं देता तो तलाक हो गया, हमारे बहनों से ये ठीक से बात नहीं करती, लड़ती झगड़ती है तो तलाक हो गया। ये आदमी, ये औरत, ये महिला बहुत इसके अंदर में पागलपन है, हिस्टीरिया का शिकार है, डबल पर्सनालिटी का शिकार है, ये थोड़े सी ये इसका जो सही नहीं है, मनोविज्ञान सही नहीं है, साइकोलॉजी सही नहीं है, ये थोड़ी सी अजीब व्यवहार करते, इसलिए तलाक हो गया। मतलब आप एक हथियार बना लेते हो, तलाक हो गया। और अपना अधिकार तो है आपका तलाक लेने का, लेकिन किसी के संबंधों को गाली देने का अधिकार नहीं है, किसी के जीवन को बर्बाद करने का अधिकार नहीं है, किसी को प्रेम को तबाह करने का अधिकार नहीं है, किसी की मान सम्मान को तबाह करने का अधिकार नहीं है। मित्रों, आप अपना जीवन अलग कर सकते हो, उसका अधिकार तो है, पर इसके अलावा और किसी चीज़ का अधिकार नहीं है। अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि हम अतिक्रमण कर दें, मैं कुछ भी करूँ और मुझको आप कुछ नहीं बोल सकते, ऐसे में ज़िंदगी नहीं चलता। मित्र, तो जितने भी दाम्पत्य जीवन में खींचतान चल रहा है, जितने भी लड़कियों और लड़कों के बीच में खींचतान चल रहा है, जितने भी परिवारों के बीच में बहुत खींचतान चल रहा है, तो इसके कुछ फार्मूला होते हैं। इस खींचतान को एक शांति प्रस्ताव, जिस तरह से दो देशों के बीच में जब युद्ध छिड़ जाता है तो बहुत से देश वाले ज़बरदस्ती पूर्वक शांति प्रस्ताव लाते हैं, बोलते हैं आपको हमारी बात मानना पड़ेगा। तो यदि लड़की पक्ष वाले भी लड़की को कह दे कि भैया हमारा आपके इस मामले में मेरा सहयोग नहीं है, आप पहले बैठो विचार करो, और हम एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते। लड़का पक्ष वाले भी यदि ये कह दे कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप इस तरह से हम आपको सहमति नहीं देंगे, दोनों के बीच में सुलह हो
सुलह का कोई रास्ता बने, दोनों की बातें सुनी जाए और ऐसे सक्षम लोग के द्वारा बात सुनी जाए जो निरपेक्ष हो, जो सापेक्ष ना हो, जो दोनों के परिवार से ना आता हो, जो दोनों के परिवार से जिनका स्वार्थ ना जुड़ा हो, दोनों के लोगों से जिनका अपना कोई स्वार्थ ना जुड़ा हो। क्योंकि एक तरफ जिसका भी स्वार्थ जुड़ा होगा या जिनका भी रिश्तेदार होगा तो होगा क्या उससे कि अपने अपने रिश्ते के अनुसार से अपने अपने तरफ बात बोलेंगे, सोचेंगे, दोनों को समझाने के बजाय एक दूसरे की गलती दिखाएंगे, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे। तो जब तक का हम गलती दिखाते रहेंगे, उंगली दिखाते रहेंगे, तब तक का खींचतान चलता रहेगा। तो ऐसे में एक न्यूट्रल व्यक्ति का सहारा ले जाती है। इसीलिए कोई बात नहीं, यदि आपका अपना संबंधी का भी आप सहारा लेते हो तो भी ऐसे संबंधी का सहारा लो जो बुजुर्ग हो, जो बात को सुने, सुनने के बाद जो आप पुराने पीढ़ी की भी बात सुने और नई पीढ़ी की भी बात सुने और देखें तो सही कि इनका विवाद का जड़ क्या है और उस विवाद का यदि कोई हल निकल सकता है तो उसको हल निकालने की कोशिश की जाती है। मित्रों, सबसे सटीक तरीका तो वही है कि घर में बुजुर्गों के साथ बैठी जाए, अपनी अपनी समस्याएं रखी जाए और वास्तविक समस्या के ऊपर फोकस की जाए कि मानसिक समस्या है, कि व्यवहारिक समस्या है, कि आदत की समस्या है, कि है क्या। आखिर उस समस्या का कुछ तो निदान होगा, आखिर उस समस्या का कोई तो सलूशन होगा। यदि लड़का लड़की दोनों और दोनों परिवार यदि कुछ बुजुर्गों को बैठा लें और उनकी बात मान करके देखें तो सही, जैसे संधि प्रस्ताव होता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, ऐसे ही आप एक संधि प्रस्ताव में, एक शांति प्रस्ताव में कुछ दिन जीवन बिता के देखिए। जैसे उसमें कुछ लोचा आता है, कुछ वादा खिलाफी होता है, तो बीच का एक ऐसा आदमी हो जो आपको महीना 2 महीना में वो चाय पानी पीने के लिए आप उसको बुलाते रहिए और कोई बात हो जाता है तो उनसे अपनी बात शेयर कीजिए और छोटी छोटी बातों की जो विवाद है उसको आप हल निकाल दीजिए, उसकी आप कुछ तरकीब निकाल दीजिए। इससे होगा क्या कि वो बातें जंग नहीं बनेंगे, वो बातों की तकरार नहीं होगा, वो बातें विस्फोट नहीं होगा, वो परमाणु बम नहीं फूटेगा, वो फुसकी बम हो जाएगा, आया समस्या और निकल गया, फुलझड़ी हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे एक दूसरे को समय देंगे, समझेंगे और अपनी अपनी छोटी छोटी गलतियों को त्यागेंगे और एक दूसरे को समझते चले जाएंगे तो आपका परिवार फिर से हरा भरा हो सकता है। मित्र, तो आप जितने भी परिवार में खींचतान चल रहा है, उसकी ज़िंदगी रोज़ नई जंग है, ऐसे परिवार के मित्रों से मेरा आग्रह है कि आप शांतिपूर्वक दोनों लड़का लड़की पहले बैठें, पहले सोचें, दोनों परिवार के बीच में सोचें, फिर एक ऐसे व्यक्ति के बीच में सोचें जो आपको एक सही मार्गदर्शन दे सकता है। मित्रों, इसके लिए आजकल लोग पैसा लेकर के काउंसलर के लोग बैठे रहते हैं अपने ऑफिस खोल करके, और उस काउंसलर का सहारा ले सकते हो, मेडिकल का सहारा ले सकते हो, डॉक्टर का सहारा ले सकते हो, या फिर अपने घर समाज के कुछ बुजुर्गों का सहारा ले सकते हो जो पढ़ा लिखा हो, जो समझ रखता हो, जिसके पास विवेक हो और जो आपकी गहराइयों को, प्रेम को और गुस्सा को और नफरत को और कहाँ इसकी बीमारी की जड़ है इस बाबत को समझे और उसका एक उपचार, एक उपाय, एक सुलह की जगह में ले जाए। तो आप देखना धीरे धीरे आपका ज़िंदगी में एक नया विहान होगा, एक नया सूरज उगेगा और प्रेम खिलेंगे। और जो अभी खींचतान चल रहा है, जो नई जंग चल रहा है, फिर इसमें प्रेम का बरसात होगा, उसी में हरे भरे फूल उगेंगे और आपका परिवार, हमने कई परिवार को जानते हैं मित्रों, आज जो बुजुर्ग हो गए हैं उनमें से कितने लोग हैं जिनके परिवार नए शादी के समय में कितने उठापटक हुआ, कितना खटपट हुआ, कितना खींचतान हुआ, कितना छोड़ा छाड़ी हुआ, कितना लड़ाई झगड़ा हुआ, और लेकिन बुजुर्ग लोग उसको समझाते रहे, डांटते रहे, प्रेम से समझाते रहे, डांटते रहे, डांट के समझाया, प्रेम से समझाया और सामाजिक रूप से समझाया और असहयोग से समझाया और धीरे धीरे करके वो समाज के हिस्सा बन गए, उस घर के हिस्सा बन गए, उनके बाल बच्चे आ गए, परिवार बन गए और आज वो बुजुर्ग हो गए हैं, आज उनके बाल बच्चे हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं से ये बहुत दिनों से चला आता है और नए नए जीवन जब बसते हैं, नए नए जब लोग जुड़ते हैं तो हो जाता है ये। तो पहले लोग गंवार हुआ करते थे, अनपढ़ हुआ करते थे, अशिक्षित हुआ करते थे, तो हम समझते थे कि अशिक्षा के कारण है, गंवारी के कारण है, पैसे की कमी के कारण है, गरीबी के कारण है, लेकिन अब वो कारण तो रहा नहीं। तब अब कौन सी कारण है? तो सबसे बड़ी कारण है आपका दृष्टिकोण, आपका विचार, आपका देखने का तरीका, आपका समझने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, आपको स्वीकार करने का तरीका। ये जैसे दृष्टिकोण आपका बदलेगा, समझ बदलेंगे, तो हृदय खोल के स्वागत करोगे एक दूसरे का,
तो निदान होता हुआ चला जाएगा। मेरे मित्र, तो टूटने से पहले यदि 99% भी आप टूटने के कगार पर आ गए हो, यदि 1% भी आप दोनों के बीच में कोई गुंजाइश बचा है, और तो वह शांति कर लो, बहाल कर लो और जंग को त्याग दो। युद्ध किसी स्थिति में किसी के लिए सुंदर परिणामकारी नहीं हो सकता। वो त्रासदी ही लाता है, वो तबाही ही लाता है, वो नुकसान ही करता है, और सुलह और शांति का मार्ग आपको एक नई ऊंचाई की ओर ले जाता है। मित्र, इसलिए अपने जीवन में शांति और सुलह के मार्ग को कभी त्यागना मत, विवेक का मार्ग को कभी त्यागना मत, प्रेम के मार्ग को कभी त्यागना मत। यदि ज़िंदगी चाहते हो, खुशहाल ज़िंदगी चाहते हो, तो ये आपके सबसे शानदार टूल्स हैं, ये सब सहयोगी है या आपके मित्र है। तो जब तक आप अपनी ज़िंदगी को समझो, अपनी जंग को शांति की तरफ ले चलो, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।